दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और भागवत जी का गान जितना हो सके सुंदर स्वरों के साथ हमें गाना चाहिए। और एक बात आपने देखा होगा, कई ग्रंथों में किसी में किसी देवता की स्तुति की जाती है, किसी में किसी की, कहीं राम की तो कहीं कृष्ण की। लेकिन भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवता की स्तुति नहीं की गई है। अगर स्तुति की गई है तो सिर्फ सत्य की। अगर इसमें कुछ भी बताया गया है तो सिर्फ सत्य, सत्यम परम सत्यम, कि सत्यम व्रतम सत्यम परमः। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। सत्यम व्रतम धीमहि। भागवत जी में साफ लिखा है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। लेकिन आजकल मोबाइल फोन ऐसे चल गए भैया, हम आगरा में खड़े हैं तो फिरोजाबाद में बताएंगे। मनुष्य बात बात पर झूठ बोलता है। लेकिन भागवत जी कहती है कि जितना हो सके मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया, हो धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। ओ दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथिया जी रविहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदस रथिया जी रविहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बाबा तुलसीदास जी ने तो साफ लिख दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से, इसीलिए जीभ को ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य का संग करें। भागवत
जी का रसपान आप जितना करोगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। अब यहाँ बहुत से व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि कितनी बार इस रस का पान करें। महाराज कल ही तो दूसरे गांव में पी करके आए थे, हैं? कल ही तो हमने उस गांव में भागवत सुनी थी, कितनी बार सुने। लेकिन भागवत जी में लिखा है जितना इस रस का पान कर सको उतना करो, क्योंकि अगर इस संसार में कुछ भी सत्य है तो सिर्फ भागवत महापुराण, इसी से आपका कल्याण हो सकता है, वरना ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो आपका कल्याण कर सके। एक बार एक बड़े सत्संगी संत थे, जिनको सत्संग मिल जाए तो मानो बहुत अच्छा लगता उन्हें सत्संग सुनना, बहुत भजन पूजा करते। एक स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई। परीक्षित महाराज, एक स्वर्णकार ने 2 मूर्ति बनाई और दोनों ही मूर्ति उसकी पीतल की थी। जब उसने 2 मूर्ति बनाकर के तैयार किया और तैयार करके एक नुमाइश के मैदान में रख दिया, और नुमाइश के मैदान में रख के आवाज लगाने लगा कि मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए और फिर खरीदिए। अब वहां से जो व्यक्ति गुजर रहे थे सोचने लगे कि शायद उस स्वर्णकार से पूछा, भैया आपकी मूर्ति की कीमत क्या है? बोला कि एक मूर्ति मेरी 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। व्यक्ति सोचने लगा शायद जो 1 लाख रुपए की मूर्ति होगी वो सोने की होगी। कहते कि महाराज 1% भी इसमें सोना नहीं है, मेरी दोनों ही मूर्तियां पीतल की हैं और एक जैसा इसका साचा है। आप मेरी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए तब मेरी मूर्तियों को खरीदना। जो व्यक्ति वहां खड़े थे बड़े दुविधा में पड़ गए, बोले एक जैसा साचा है, एक जैसी पीतल की दोनों मूर्तियां हैं। कह रहा है कि एक मूर्ति की कीमत 1 लाख और एक की कीमत 10 रुपए। बाबा जी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। वहां से एक संत जी गुजर रहे थे, बोले मैं आपकी मूर्ति की परीक्षा लेना चाहता हूं। स्वर्णकार ने कहा बिल्कुल महाराज लीजिए। उस संत ने एक सूतली ली और सूतली को पानी में गीला किया और बटके उसके एक कान से डालना प्रारंभ कर दिया। उसने जैसे ही एक कान से सूतली को डाला, दूसरे कान से सूतली बाहर निकल गई। संत कहने लगे महाराज ये मूर्ति आपकी 10 रुपए की है। और जब दूसरी मूर्ति के कान में उस सूतली को डाला, मानो कि कितना बड़ा छिद्र था, वो मूर्ति के अंदर सूतली समाती जा रही थी। महाराज कहते महाराज ये आपकी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मेरे कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति इधर से सुनकर इधर निकाल दे वो हो गया सरोता, और जो व्यक्ति सुनकर के अपने हृदय में उतार ले वो हो गया सच्चा श्रोता। इसीलिए कहते हैं कि भागवत जी को कभी भी मनोरंजन से मत देखिए, इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारिए। और तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, हो रामचरित जय सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष
दीन दासी जो हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भव निसमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भव निसमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा की कथा को सुनकर जो व्यक्ति ये कह दे कि महाराज हम कितनी बार सुने, हमने यहाँ सुनी, हमने वहां सुनी, उसको इस भागवत का फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हर व्यक्ति की भावना ऐसी हो जाए और हमेशा अगर किसी भी संत के पास में आप जाइए, कभी भी व्यर्थ के सवाल मत करिए। अगर संत के पास जाओ तो सिर्फ एक ही सवाल पूछे कि बाबा ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो जाए, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारी लगन इस ठाकुर से लग जाए। ये मत पूछिए कि हमारी फैक्ट्री कैसी चलेगी, हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि संत का छड़ और अन्न का कड़ कभी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए सभी भक्त प्रेम से एक भजन बोलेंगे। ठाकुर जी से एक ही बात बोलेंगे कि हे ठाकुर जी, हमारा मन इतना पवित्र हो जाए और हमें हर जगह आप ही आप नजर आओ कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ताली बजाते हुए सभी मेरे भक्त। श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली सभी भक्त ताली वाले। बजाते हुए हरि बोल। हे हरि और बाबा आपने न जाने कितनों को तार दिया, लेकिन आज हम आपके दरबार में बैठे हैं तो आज हमारी बारी है। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ कर लीजिए, ऐसे हाथ, और बाबा से कहिए बाबा भक्तों की काना तुमने विपुता है तारी, भक्तों की काना तुमने विपता है तारी, भक्तों की कान्हा तुमने विपुता है तारी, भक्तों की काना तुमने विपता है तारी, मेरी भी बाह पकड़ो बांके बिहारी,
मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले ओ श्याम वंशी। हरि बोल ताली बजाते हुए। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन के पुकार मोहन बस एक बार आजा। बेचैन मन में तुम ही हो, बेचैन मन में तुम ही हो, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम वंशी। ताली बजाते हुए हरि बोल। तुम हो दया के सागर जन्मों की हूँ मैं प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की हूँ मैं प्यासी। दे दो जगह मुझको भी चरणों में तुम जरा सी। दे दो जगह है तुम भी जगह है तुम जरा सी। दे दो जगह मुझको भी चरणों में तुम जरा सी। मेरी सुबह ही तुम हो, मेरी सुबह हो तुम ही, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम वंशी वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम वंशी वाले। मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम वंशी वाले। मुझे चरणों में लगा ले ओ श्याम वंशी वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की,
बोलिए राधे रानी सरकार की। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। एक बहुत सुंदर सा स्थान जो हमने आपको कल बताया, नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां 88,000 संत जन बैठे हैं, शौनकादिक ऋषि। आज उन शौनकादिक ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, आप तो ज्ञान का भंडार हो, करोड़ों सूर्य के समान रोशनी देने वाले हो, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले हो। प्रभु, आपसे आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मुझे आपसे 6 प्रश्न जानने का मन कर रहा है। बोले महाराज, मेरी इच्छा है कि आज आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ही सूत जी ने ये बात सुनी, सूत जी गदगद हो गए। बोले पूछियो महाराज, क्या प्रश्न है आपके? शौनकादिक ऋषि कहते हैं, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मेरा पहला सवाल, मानव के लिए परम धर्म क्या है? और महाराज, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम जब मंदिर जाएं तो कौन से देवता की पूजा करें? कौन सा देवता श्रेष्ठ है जिसकी हम पूजा करें? और महाराज, मेरा तीसरा सवाल ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो देवकी के पुत्र कृष्ण और दशरथ के पुत्र राम कैसे हुए? कहते कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। और मेरा चौथा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान के कितने अवतार हुए? और मेरा 5वां प्रश्न प्रभु आपसे ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होना चाहिए? और मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है प्रभु कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। महाराज, आप इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें भली भांति समझाइए। सूत जी सुनकर के गदगद हो गए। बोले वैसे तो मैं आपको बोले महाराज, सुखदेव जी कहते, सुखदेव जी का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा आदर्श चरित्र जिस संत का हो, ऐसा परम संत, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे श्री सुखदेव जी हैं। आइए एक बार गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी कीड़ा करते हैं, खेलते हैं। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में चले जाइए और जाकर के जन जन में भागवत प्रचार का प्रसार करिए, जन जन में भागवत प्रसारित करिए। आज माता की बात सुन के सुखदेव जी महाराज बोले, मैया मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मृत्यु लोक में जाकर के माया मुझे पकड़ लेगी और 2-4 माला में आपकी जपता हो वो भी छूट जाएंगे।
इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। आज राधा रानी कहती है बेटा आप मृत्यु लोक में चले जाइए, मैं आपसे वादा करती हूं कि आपके ऊपर इस माया का असर नहीं होगा। आज माता की बात मान करके आज सुखदेव जी मृत्यु लोक में आए, एक सुख पछड़ी के गर्भ से जन्म लिया, एक अंडे के आकार में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। और वो सुख पक्षड़ी और पक्षी कैलाश पर्वत पर वास करते थे। आज एक बार बहुत तेज जोर से बर्फीली हवाएं चलने लगी, बहुत तेज बादल होने लगे। सुख पक्षी और पक्षड़ी दोनों वहां से उड़ गए और उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़ गए। और कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? कौन रहते कैलाश पर्वत पर? क्या बात है, कैलाश पर्वत पर मेरे भोलेनाथ रहते हैं। आइए हम सभी भक्त भोलेनाथ का 2 मिनट भाव भरा कीर्तन करेंगे, भोलेनाथ को मनाएंगे और सभी भक्त तालियों का भाव दीजिएगा। कि काज सवारे भक्ता के जी भोले बाबा, रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर। भैया जी पीछे बातें मत करिएगा और थोड़ा सा भजन लगा लीजिए। भजन में ध्यान लगा लो भैया, बातें तो जिंदगी भर की है, घर पे भी जाके करते रहोगे। कि काज सवारे भक्ता के जी भोले बाबा, रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर, बोलो बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। पीछे सभी भक्त बोलेगा और तालियों का भाव देते हुए कि काज सवारे भक्तों के जी भोले बाबा, रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। तालियों का भाव होना चाहिए सभी भक्तों का। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। खाली गया नहीं कोई सवाली। खाली गया ना दर से कोई सवाली। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। खाली गया नहीं कोई सवाली। जो भी मांगा तूने, जो भी मांगा तूने वो ही दिया है भोले बाबा। भक्तों के दुखियों को बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। ताली बजा के
कि रावण को तुमने लंका दी है, भागीरथ को तुमने गंगा दी है, गंगा दे के हमको तार दिया भोले बाबा, गंगा दे के हमको तार दिया भोले बाबा, बम भोले रखवाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। काज सवारे काज सवारे काज सवारे भगिता के जी भोले बाबा, रखवाले मति वाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। अरे वो अरे वो अरे बाबा सिर पर धारे गंगा धारा, सिर पर धारे गंगा धारा, मुख पर चमके चंदा प्यारा, मुख पर चमके गंगा प्यारा, सिर पर धारे गंगा धारा, मुख पर चमके चंदा प्यारा, भर भर पीवे भोला, भर भर पीवे भोला, भंग का प्याला भोले बाबा, रखवाले मति वाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर। क्या बात है, आ रही आवाज बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले